आज हम पढ़ेंगे माउथ। माउथ इज़ द बेसिक डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। जो जितना भी हम फूड इनटेक करते हैं तो वो हम माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे द माउथ और ओरल कैविटी इज़ बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। जो माउथ और ओरल कैविटी होती है वो मसल्स और बोन्स के साथ बाउंडेड होती है। एंटीरियरली बाय द लिप्स, एंटीरियरली मतलब बाहर से अगर हम बात करें माउथ जो होता है वो लिप्स ने कवर करा होता है। पोस्टीरियरली इट इज़ कंटिन्यूअस विद द ओरोफेरिंक्स। लेटरली बाय द मसल्स ऑफ द चीक्स। superiorly by the bony hard palate and muscular soft palate. Inferiorly by the muscular tongue and the soft tissue of the floor of the mouth, ठीक है। नेक्स्ट इज माउथ के हमने अलग अलग पार्ट्स देखे हैं। द माउथ और ओरल कैविटी में कौन कौन से बाउंडेड मसल्स और बोन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू आउट विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ओरल कैविटी होती है वो पूरी ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, ठीक है। ओरल कैविटी में ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये क्या करवाती है, सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं इनमें, ठीक है। सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशंस करवानी होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स इज द वेस्टिब्यूल एंड द रिमाइंडर ऑफ द कैविटी इज द माउथ प्रॉपर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो माउथ का वो वाला पार्ट जो गम्स और चीक्स के बीच में होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, और बाकी की जो कैविटी बच जाती है उसको हम माउथ प्रॉपर बोलते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द चीक्स एंड द लिप्स इज रिफ्लेक्टेड onto the gums or alveolar ridges and is continuous with the skin of the face। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है चीक्स और लिप्स की वो रिफ्लेक्टेड ऑन टू द गम्स, ठीक है। और उनका काम क्या होता है कि उन्होंने कंटिन्यूटी बना के रखनी होती है। जो फेस की स्किन है उसको शेप प्रोवाइड करते हैं मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड इज डिवाइडेड इनटू द इंटीरियर हार्ड पैलेट। जो पैलेट होती है वो माउथ की रूफ को बनाती है। जो माउथ में ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, टंग के ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज़ द पैलेट, ठीक है। तो वो क्या बनाती है, रूफ का मतलब क्या होता है, छत, ठीक है। माउथ की जो छत होती है वो पैलेट होती है, उसको हम पैलेट बोलते हैं। और वो डिवाइडेड होती है इंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अंदर से वो हार्ड होती है, बाहर से अगर हम बात करें तो वो सॉफ्ट पैलेट होती है। द बोन्स फॉर्मिंग द हार्ड पैलेट आर द मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन्स। जो बोन्स हार्ड पैलेट को बनाते हैं वो कौन कौन सी बोन्स हैं, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। द सॉफ्ट पैलेट इज मस्कुलर, कर्व्स डाउनवर्ड्स from the posterior end of the hard palate and blends with the walls of pharynx at the sides, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो मस्क्यूलर होती है, कर्व्ड शेप में होती है, ठीक है। द ओव्यूला इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल covered with mucous membrane hanging down from the middle of the free border of the soft palate, originating from the upper end of the ovula. There are 4 folds of mucous membrane, ठीक है। अगर हम बात करें ओव्यूला की तो ये जो होता है ये कर्व्ड फोल्ड होता है मसल का
जो म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर करा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ वो कवर्ड होता है और इसमें 4 फोल्ड होते हैं, 2 passing downwards at each side to form membranous arcs. The posterior folds, one on each side, are the palatopharyngeal arcs, and the 2 anterior folds are the palatoglossal arcs. ठीक है, हम अगर इनको डिवाइड करें तो जो दो पोस्टीरियर फोल्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पैलेटोफेरेंशियल आर्क्स, और जो एंटीरियर फोल्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्क्स. ऑन ईच साइड बिटवीन द आर्क्स इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड द पैलेटाइन टॉन्सिल. हर एक साइड के, ऑन ईच साइड, ठीक है, आर्क्स के बीच में एक लिम्फोइड टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल. ठीक है, अगर हम इसमें इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो सॉफ्ट पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट इज़ अ मिक्सचर, सॉफ्ट पैलेट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. ठीक है, मसल्स से बनी होती है. उसके नीचे होता है ओव्यूला जिसमें फोर लोब्स होती हैं, ईच ऑन द साइड्स. ठीक है, हर एक साइड पे दो दो होती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द ओव्यूला, जिसमें जो इंटीरियर वाली होती है, जो इंटीरियर पोर्शन होता है, इंटीरियर लोब होती है, उसको हम टॉन्सिल बोलते हैं. इसके आसपास जो पोस्टीरियर होती हैं वो क्या करती हैं, उसको मूवमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, पोस्टीरियर फोल्ड्स जो हैं वो आर्क्स बनाती हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटोग्लॉसल आर्क, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स, टंग, लोअर लिप. ये सारे जो हैं, ये सारा स्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ ओपन माउथ स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स को उन्होंने शो रिप्रेजेंट करा हुआ है. ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज टंग. द टंग इज अ voluntary muscular structure which occupies the floor of the mouth. It is attached by its base to the hyoid bone and by a fold of its mucous membrane covering called the frenulum to the floor of the mouth. ठीक है, जो टंग होती है उसको हम फ्लोर बोलते हैं माउथ का. ठीक है, फ्लोर वाला पार्ट बोलते हैं माउथ का. उसमें क्या होता है, जो इट इज़ अटैच्ड बाय इट्स बेस, ये एक बेस के साथ अटैच्ड होती है. जो टंग होती है वो जुड़ी हुई होती है. उसके बेस में एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन. ठीक है, एंड बाय अ फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग, और एक फोल्ड सा होता है टंग के बिल्कुल नीचे जिसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम. अगर ये वाला जो पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट बिल्कुल उसको टंग को चिपकाए हुए होता है, कुछ जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या कुछ जो सही ढंग से बोल नहीं पाते, ठीक है, तो उनका क्या होता है, जो फ्रेन्युलम वाला पार्ट होता है ना वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है और उनको बोलने में दिक्कत आती है. ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं कि फ्रेन्युलम में थोड़ा सा कट लगा देते हैं जीभ के बिल्कुल नीचे, सो दैट कि वो उनको बोलने में दिक्कत ना आए. ठीक है, जो टंग होती है, टंग की हेल्प से ही हम वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रॉपर वे में बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, एक जो फोल्ड सा होता है, उसको हम फ्रेन्युलम बोलते हैं. ठीक है, to the floor of the mouth. The superior surface consists of stratified squamous epithelium with numerous papillae. हमने इसकी जो सेंस ऑर्गन्स वाला पार्ट कर रहा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो टंग होती है उसमें पैपिलाए की लेयर्स होती हैं. पैपिलाए आर द सेल्स, ठीक है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और जो टेस्ट को सेंस करते हैं. ठीक है, लिटल प्रोजेक्शंस बोलते हैं इसको हम.
containing nerve endings of the sense of taste, ठीक है, sometimes called the taste buds. इन्हीं पैपिलाई को हम टेस्ट बर्ड्स बोल देते हैं. क्यों? टेस्ट बर्ड्स कौन से होते हैं? जो टेस्ट सेल्स होते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उन्हीं को टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं. देयर आर 3 वैरायटीज़ ऑफ पैपिलाई. 3 वैरायटीज़ होती हैं पैपिलाई की. वैलिड पैपिलाई यूजुअली बिटवीन 8 and 12 all together are arranged in an inverted V shape towards the base of tongue. ठीक है, जो बेस ऑफ टंग के पास होती हैं वो होते हैं वेलेट पैपिलाई. दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द पैपिलाई एंड आर द मोस्ट ईजिली सीन. ये सबसे बड़े होते हैं और इनको ईजिली देखा जा सकता है. बेस का मतलब होता है कि जो टंग के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि ये लार्जेस्ट सेल होते हैं और अगर हम चेक करें तो ये इजीली विजिबल होते हैं विद नेक्ड आइज. हम इनको आँखों से देख सकते हैं इनको, ये वैलिड पैपिलाई को. ठीक है, द नेक्स्ट इज फंजीफॉर्म पैपिलाई. ये कहाँ पे होते हैं? टिप आर सिचुएटेड मेनली एट द टिप एंड द एजेस ऑफ टंग एंड आर मोर न्यूमरस दैन द वैलिड पैपिलाई. जो फंजीफॉर्म थे, जो रेड डॉट्स, अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा गर्म खा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्वोलन हो जाते हैं, जल जाते हैं. ठीक है. फिलीफॉर्म पैपिलाई आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स. जो फिलीफॉर्म वाले पैपिलाई होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं. दे आर मोस्ट न्यूमरस ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. ठीक है, सबसे ज़्यादा यही होते हैं फिलीफॉर्म पैपिलाई. ठीक है. अब जो इन ऑर्गन्स में ब्लड और नर्व सप्लाई कैसे होती है? द मेन आर्टियल blood supply to the tongue is by the lingual branch of the external carotid artery. Venous drainage is by the lingual vein which joins the internal jugular vein. ठीक है. जो ब्लड सप्लाई होती है, मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो टंग को होती है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से होती है और वेनस ड्रेनेज जो होती है वो इंटरनल जुगुलर वेन से होती है. नर्व सप्लाई, द नर्व्स इन्वॉल्व्ड आर, अब हमने इनके बीच में पढ़ा था कि जो सेंस ऑर्गन जो टेस्ट का है, ठीक है, उनमें 12th क्रेनियल नर्व्स होती हैं. क्रेनियल नर्व 12th टाइप की. ठीक है. तो हाइपोग्लोसल नर्व्स बोलते हैं हम उसको, विच सप्लाई द वॉलंटरी मसल टिश्यू. ठीक है. द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व्स which are the nerves of somatic sensation, that is pain, temperature and touch. ये भी इसमें होती हैं nerves. The facial and glossopharyngeal nerves, 7th and 9th cranial nerves, which are the nerves of special sensation of taste. अगर आप लोगों को याद हो तो जो सेंस ऑफ टेस्ट था, उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो टंग होती है उसमें 3 तरह की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, क्रेनियल नर्व्स. 3 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज 7th, 9th एंड 12th. ये 3 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है. ठीक है. फंक्शंस ऑफ द टंग. अब टंग का क्या फंक्शन होता है? द टंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, स्पीच, टेस्ट. ठीक है. मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, डिग्लूटिशन में हेल्प करते हैं, स्पीच बोलने में हेल्प करते हैं और टेस्ट में हेल्प करते हैं. ठीक है.